एक राधा नाम की चिड़िया अपने पति के साथ जीवन बिता रही थी। राधा अपने पति के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, लेकिन वह दोनों उसमें भी खुश थे। अब उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। वह चिंता में पड़ी जा रही थी, क्योंकि उसकी शादी को 5 साल होने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई। राधा रोज माता रानी के सामने जाती और कहती, हे माता रानी, मुझ पर अपनी कृपा बना। तूने हमें गरीब बनाया, हम उसमें भी खुश थे। तूने हमें दाने दाने के लिए मजबूर किया, तब भी हमने उसमें गुजारा किया। लेकिन मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। तूने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया। कम से कम एक मुराद तो पूरी कर दो। मेरी कितनी परीक्षा लोगी हो तुम। फिर धीरे धीरे करके कई दिन बीत जाते हैं। अरे अरे राधा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आज माता रानी ने हमारी सुन ली। क्या? मैं समझा नहीं। राधा, साफ साफ बताओ क्या बात है। मतलब ये कि तुम पापा बनने वाले हो। आज हमारी बरसों की मुराद पूरी हो गई। सच राधा? तो मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे तो। फिर उनके कुछ दिनों बाद बच्चा हो जाता है। राधा एक बेटी को जन्म देती है। अरे राधा, ये कितना सुंदर है, बिल्कुल दम पे गया है। अरे अरे, इसकी आंखें तो देखो, कितने अच्छे हैं। सच में राधा, मैं धन्य हो गया तुम्हारा साथ पाकर। अब लगता है हमारा परिवार पूरा हो गया। तभी उसका बेटा रोने लगता है। लो राधा, इसे तुम ही चुप करो। ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। लाओ, मैं इसे लोरी सुनाती हूँ। लोरी 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 लोरी, चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे। नींदी आँखों में आए, बेटा मेरा सो जाए। लेके गोद में सुलाए, लोरी रात भर सुनाऊं मैं। लोरी 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 रे लोरी लोरी। फिर कुछ साल बाद अब राधा और मोहन का बेटा 5 साल का हो गया था। माँ, मुझे मेले में जाना है। हम मेले में चलेंगे ना? हाँ हाँ बेटा, जरूर चलेंगे। पहले तेरे पापा घर आ जाए, फिर हम तीनों साथ में चलेंगे। तभी मोहन बाहर से आ जाता है। फिर वे तीनों मेले में चले जाते हैं। वे दोनों मोनू को खुश देखकर बहुत ही खुश थे। फिर मेले में अचानक एक भयानक आग लग जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। देखो जी, तुम मोनू का हाथ मत छोड़ना, यहाँ बहुत भगदड़ मची है। इस भीड़ में मोनू का हाथ मत छोड़ना। फिर भीड़ में मोहन से मोनू का हाथ छूट जाता है। माँ, पापा, माँ, पापा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। माँ, मोनू, मोनू कहाँ हो?
बहना, माना, मोनू बेटे, मोनू। बेचारे राधा और मोहन मोनू को ढूंढते रहते हैं और ढूंढते ढूंढते वहां रात भी हो जाती है। फिर ऐसे करते करते कई दिन कई रातें बीत जाती हैं। अब तो उनकी आस भी खत्म हो चुकी थी और इसी कारण मोहन का काम भी छूट गया था। उनके घर का सारा राशन भी खत्म हो चुका था। अरे राधा, इतना मत सोचो, जब हमारी किस्मत में यही लिखा था। शायद हमारे नसीब में औलाद का सुख नहीं है। अब वे दोनों काम की तलाश में निकल जाते हैं। वहां सड़क पर कर ही रहे थे, एक गाड़ी से राधा का एक्सीडेंट हो जाता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। फिर वह राधा को अस्पताल लेकर जाता है और राधा का ज़्यादा खून बहने के कारण उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है। देखो, जल्दी से ओ पॉजिटिव खून लाओ, हमें खून की सख्त ज़रूरत है। अगर खून नहीं मिला तो इस लेडीज़ की हत्या हो जाएगी, इस औरत की मृत्यु हो जाएगी। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप मेरा खून ले लो, आपको जितना चाहिए, पर उन्हें बचा दीजिए। आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए मेरा खून, मेरा ओ पॉजिटिव है। फिर राधा ठीक हो जाती है। माँ जी, आप ठीक हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। फिर मोनू की आंख भर आती है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं, बस मुझे मेरी माँ की याद आ गई। बचपन में एक मेले में मुझसे मेरी माँ और मेरे पापा बिछड़ गए थे। एक मेले में एक हादसा हुआ था। मोनू, मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, वो बदनसीब माँ जो मेरा बच्चा उस मेले में बिछड़ गया था। तुम मेरे मोनू हो, मेरे बच्चे, मेरे लाल। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मेरे बच्चे। अब मोनू और राधा और मोहन एक साथ रहने लगते हैं। फिर मोनू राधा और मोहन को अपने आलीशान घर में लेकर जाता है, क्योंकि वह एक बड़ा आदमी बन गया था और राधा और मोहन को बहुत अच्छे से देखभाल करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्रिया कार्टून क्लासेस।